गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। हम लोग बैक टू बैक आपके पास 3 वीडियो चला गया है। 3 वीडियो में आप लोगों ने जो एक्सेल है, एक्सेल के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे ऑलरेडी। शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी ट्राई किया होगा। इससे पहले स्कूल में नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल काम किया था। तो अगर आप लोग पिछले साल जो थे उनको पता होगा कि एक्सेल में हम लोगों ने रिजल्ट बनाया था या फिर अलग अलग काम किया था, तो वहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला का यूज़ किया था। हमारा जो चैप्टर है वहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले फार्मूला के बारे में बहुत कुछ हम लोग ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। चैप्टर जब वीडियो आपके पास 1 2 3 तक आप लोगों के पास बहुत सारा फार्मूला या फिर डिटेल्स आपको मिल चुके होंगे। तो ये जो पेज नंबर 67 का सम था, मैंने आप लोगों को समझाया था। जो पार्ट नंबर आपके पास पार्ट 3 वीडियो है उसमें। आज हम लोग जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बारे में थोड़ा और कुछ जानेंगे, जिसमें जो है पेज नंबर 68 और 69 में जो है वो। तो मैं थोड़ा सा चैप्टर ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं बोलता हूँ, ठीक है। जी, ये है लास्ट आपका, हम लोगों ने सम तक सिखाया था। और आपके पास जो वीडियो गया था, जो पार्ट 3 नंबर वीडियो, उसमें आप लोगों ने एवरेज या फिर जितने भी सम थे उनके बारे में मैंने कुछ कुछ आपको एक धारणा दी थी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट है, देखो एवरेज है। एवरेज क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर सपोज कैलकुलेशन हो रहा है तो उसका एक एवरेज अगर निकालना हो तो एवरेज का फॉर्मूला देके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पद्धति एक ही है। आप लोग अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, सम कर रहे हो, या फिर एवरेज कर रहे हो, मैक्सिमम कर रहे हो, मिनिमम कर रहे हो, कुछ भी करो, फॉर्मूला एक टाइप का है, बट उसके पहले वाला ब्रैकेट, पहले वाला जो पोर्शन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? देखो, एवरेज करते वक्त यहाँ पे क्या है? द रिटर्न द एवरेज ऑफ द ऑल नंबर इन सीरीज, द सिंटेक्स ऑफ फंक्शन इज। सिंटेक्स मतलब कौन सा सिंटेक्स या किसके जरिए, कौन सा फॉर्मूला के जरिए हम लोग एवरेज करेंगे। तो पहले देखो एवरेज है। एवरेज में आप लोग अगर लक्ष्य करोगे तो एवरेज में क्या है? एवरेज ब्रैकेट में इक्वल्स टू, पहले इक्वल्स टू साइन मैंने आप लोगों को बोला था, इक्वल्स टू साइन एवरेज वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, उसके बाद इन्फिनिटी, मतलब कितने भी वैल्यू हो आप लोग उसका डाल दो, उसका एक एवरेज निकल के आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेंज A1 is to A4, आपको याद होगा सेल रेफरेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा ये बहुत अच्छी तरीके से। A1 सेल से लेकर A4 सेल तक आप अगर नंबर टाइप करोगे, सपोज यहाँ पे 7 12 8 एंड 5 इतना नंबर इसका टाइप किया गया है, देन इक्वल्स टू एवरेज A1 is to A4 ब्रैकेट क्लोज, मतलब एंटर दबा दिया तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसको प्लस या फिर माइनस के जरिए प्लस करके, सॉरी टोटल करेंगे और उसको टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद एवरेज आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम नंबर निकालना और मिनिमम नंबर निकालना, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई बड़ा नंबर हो तो बड़ा नंबर निकालने के। मिनिमम जो बहुत छोटा नंबर है उसको निकालने के लिए। तो सपोज 1 2 3 4 है, अगर हम लोग मैक्सिमम का इक्वल्स टू मैक्सिमम, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर देंगे तो मैक्सिमम जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेल से लेकर, अगर मैंने 10 नंबर लिया है तो A1 to A10 इसके अंदर मैक्सिमम क्या है? अगर इक्वल्स टू मैक्स A1 is to A10 देके क्लोज करके अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो मैक्सिमम आ जाएगा 10, क्योंकि 10 सबसे बड़ा है। 1 से लेकर अगर 10 रहे तो जो सबसे बड़ा है उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है आप लोगों को? नेक्स्ट है
मिनिमम, मिनिमम मतलब कम। तो मैंने जो प्रीवियस एक एग्जांपल दिया उसको लेके मैं बोलता हूँ, अगर मेरे पास नंबर है A1 के घर में है 1 और A10 के घर में है 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ले लिया, तो मेरा क्या होगा फॉर्मूला, इक्वल्स टू A/n मतलब मिनिमम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट में वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू देंगे, A1 इज टू A10। तो आंसर क्या आएगा, अगर 1 से लेकर 10 तक है तो मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जो छोटा नंबर है वो एंटर होगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ। देखो ये एक जटिल सिस्टम है। इफ थोड़ा सा समझ लो इफ के बारे में। इफ का मतलब होता है यदि, यदि कोई चीज सच्ची हो तो फिर ट्रू आएगा, यदि ना हो तो फिर फॉल्स आएगा। तो इफ के जरिए करना। इफ को अगर हम लोग शुद्ध हिंदी में बोले तो यदि होता है, और अगर बंगला में बोले तो जोदी होता है। ठीक है, जैसे दिस फंक्शन टेस्ट द स्पेसिफिक कंडीशन देन इट्स रिटर्न वन वैल्यू ऑफ सॉरी फॉर ए ट्रू रिजल्ट। अगर ये आपका जो वैल्यू है वो अगर ठीक है तो ये ट्रू आएगा आंसर, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है तो हम देखते हैं, इफ इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला देखो, इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इट्स ट्रू समथिंग। तो इसका एक मैं आपको अगर यहाँ पे एग्जांपल है तो एग्जांपल के ज़रिए मैं समझाऊंगा। जैसे डिज़ाइन देखो, पहले वाला ट्रू फॉल्स का, वैल्यू इफ ट्रूथ इट्स रिटर्न टू द वैल्यू इट डिस्प्ले इट्स लॉजिकल टेस्ट इज ट्रू। तो ये टोटल एक कमांड है। अगर मैंने उस बॉक्स में लिखा कि वैल्यू इफ ट्रू, मतलब वैल्यू इफ ट्रू मतलब सपोज कोई भी वैल्यू मैंने एंटर किया है उस वो अगर ठीक हो तो ट्रू आएगा, कोई भी वैल्यू अगर गलत हो तो फिर वो फॉल्स आएगा। इसके लिए मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये वाला इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट तो हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई भी एक कंडीशन होगा, ये प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, कोई भी कंडीशन होगा तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आएगा इफ, यहाँ पे एक दिया गया है प्रोग्राम, इफ A1 लेस देन 10। अगर A1 में जो वैल्यू है वो मतलब देखो A1 का मतलब A के घर में 1। ठीक है, यहाँ पे जो A1 है ये घर, तो A1 के घर में जो 7 है, 7 अगर 10 से कम होगा तो फिर क्या आएगा, फेल आएगा। ठीक है, और 10 से अगर ज़्यादा आएगा तो एक्सीलेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू इफ A1 ग्रेटर देन 10 तो एक्सीलेंट और फॉल्स। तो फिर 12 वाला जिसको 12 मिला है, A2 में जिसका घर है, इसको अगर हम लोग ड्रैग कर लेंगे तो जिसके घर में जिसको 12 मिला है उसको क्या होगा, उसको। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें अगर 12 हो, 12 का 10 से ज़्यादा है तो एक्सीलेंट आएगा, 8 कम है तो फेल आएगा, 5 कम है तो फेल आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आपका काम क्या होगा, आपका अभी तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ाया है उसके बारे में बहुत ही क्रूशियली आप लोग पढ़ोगे, एकदम जितने भी पेज है मैंने पढ़ाया है आपको उसके बारे में पढ़ोगे, की टर्म्स जो है वो भी पढ़ोगे। चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ो, इससे क्या होगा, 2 काम होगा। एक नंबर, आपका क्वेश्चन आंसर करने में बहुत ही इजी होगा, आपको एक बार में आंसर मिल जाएगा, या फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको मिल जाएगा, आपको कर सकोगे कोई भी आंसर है। तो आपको चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, चैप्टर अगर रीड नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को भेजूँ तो प्रैक्टिकल समझने में भी आपको लगेगा। सो प्रैक्टिकल के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग रेडी करके रखो, चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट दिन कुछ नया प्रैक्टिकल या फिर क्वेश्चन आंसर लेकर हम लोग मिलते हैं।